राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जहांगीर के जयपुर सहित 6 जिलों में स्थित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अल सुबह टीमें प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंची। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई हुई है। अशोक जहांगीर की फिलहाल बांसवाड़ा में तैनाती है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में 250 से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी सर्च अभियान में जुटे हैं। द इक्फाई विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स जयपुर द्वारा रिक्लेमिंग रूट्स एंड शेपिंग फ्यूचर अनफोल्डिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ लिबरल आर्ट्स विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में गांधीवादी विचार व शांति अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जनक सिंह मीना बतौर पैनलिस्ट शामिल हुए। परिचर्चा में बोलते हुए कहा उन्होंने कि आज जब हम जलवायु संकट, झूठी सूचनाओं की बाढ़, वैश्विक विषमताओं और तकनीकी नैतिकताओं से जूझ रहे हैं। बयाना के ब्रह्मबाद गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार हालत में पहुंच चुका है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार अंकुर जैन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अस्पताल की शर्मनाक हकीकत सामने आई। मरीजों को न तो इलाज मिल रहा है, न ही अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आलम यहां तक है कि अस्पताल व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी से गायब पाई गई। सीबीसी जैसी जरूरी जांच पूरी तरह से बंद पड़ी है और जांच रजिस्टर में पिछले 1 महीने से कोई एंट्री तक नहीं की गई है। वहीं इन हालातों को लेकर तहसीलदार ने अस्पताल प्रशासन को सुधार के निर्देश दिए हैं। बालोतरा जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 11 देशी पिस्टल, 17 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये सभी हथियार मध्य प्रदेश से लाकर जिले में सप्लाई किए जा रहे थे। इस पूरे अभियान का नेतृत्व एसपी हरिशंकर के निर्देशन में किया गया। पुलिस ने हथियार तस्करी से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर को संरक्षण में लिया गया। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध हथियारों की तस्करी पर सख्ती से नजर रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अवैध हथियार तस्करी से संबंधित गिरोह है, उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें 11 पिस्टल, अवैध 17 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जो विभिन्न 4 कार्रवाइयां अभी हमारे 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला स्पेशल टीम, डीसीआरबी, डीएसटी और जो हमारे संबंधित थानाधिकारी हैं, इनके द्वारा एक टीम बनाकर एक आपसी कोऑर्डिनेशन से पिछले 24 घंटे में 4 कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। ये पूरी तरह से एक संगठित गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे। जो यहाँ जो तस्करी करते हैं, डोडा तस्करी करते हैं, शराब तस्करी करते हैं, इन लोगों को आसानी से हथियार को उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए ये लोग मध्य प्रदेश से लाकर भारी मात्रा में एंड देन उसके बाद ये कानोता हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन द्वारा वार्षिक साधारण सभा व स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष अवनीश सिंघल की अध्यक्षता में अक्षत कानोता स्टेट नायला रोड पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है और प्रमुख सदस्यों का सम्मान किया गया। राजधानी जयपुर के बगरू से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला क्षेत्र के निकट स्थित एक कॉलोनी में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बुद्धि प्रकाश रैगर निवासी महिला के रूप में हुई है, जो 16 अप्रैल से लापता बताया जा रहा है। युवक का शव संदिग्ध हालातों में बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मोखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। शव की पहचान होने के बाद मृतक के परिजन बड़ी संख्या में बगरू उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एकत्रित हो गए। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है।
जयपुर की 11 वर्षीय सौम्या चौधरी ने अंडर 12 कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी बनकर अपने परिवार का ही नहीं राज्य का नाम भी रोशन किया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा हाल ही में जारी की गई टेनिस रैंकिंग में सौम्या चौधरी ने अपनी कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की है, जिसकी बदौलत सौम्या का भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। भारतीय टीम में शामिल सौम्या जल्द ही अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के लिए विदेश जाने वाली हैं। 26 से 23 मई तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली साउथ एशिया टेनिस चैंपियनशिप में सौम्या भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सबसे पहले मेरे कोच सुमित सर और हर्ष सर और मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, नाना नानी और पूरा परिवार मेरे को वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। सबसे पहले मेरी मम्मी ने मेरे को टेनिस ज्वाइन कराया था। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरे को टेनिस खेलना अच्छा लगा, इसलिए 3 साल पहले सौम्या का शुरू किया था हमने, और सफर की शुरुआत में बहुत समस्या आई क्योंकि इसका जो नेचर था बहुत सेंसिटिव था। उसको पहले मॉडिफिकेशन करके उसको टफ बनाना सबसे पहला टास्क था। उसके लिए 1 साल का समय लगा। इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ रही। सुबह 4 साढ़े 4 बजे इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, सुबह 10 बजे खत्म होती है। उसके बाद ये स्कूल जाती है, 1 बजे वापस स्कूल से आती है और 3:30 बजे फिर कोर्ट पे आती है और 8 बजे तक का ये सफर चलता है। इस सफर में बहुत लंबा सफर रहा। हमने पूरे इंडिया के टूर्नामेंट्स निकाले, बहुत मेहनत करी इसमें, दिन रात मेहनत करती। सबसे बड़ा श्रेय खुद को है क्योंकि ये बहुत मेहनती है खुद अपनी तरफ से। माता पिता दादा दादी तो संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब तक खुद संघर्ष नहीं करेगा कोच भी एक अधूरापन महसूस करता है। तो इसका खुद का बहुत बड़ा योगदान है इसके लिए। अपने आप को गर्व हो रहा है कि उसने ये उपलब्धि हासिल करी है, और मेरा मानना है कि जो बच्चा उपलब्धि हासिल करता है या सफलता हासिल करता है तो उसमें 2 मुख्य गुण होने चाहिए, एक निरंतरता और दूसरा परमात्मा की कृपा। तो इस बच्चे में दोनों चीज़ है। बहुत ही बैलेंस बच्ची है, शुरू से बहुत निरंतरता रही अपने खेल में, काम में, सब में, और परमात्मा की अनुकंपा शुरू से इस पर रही है। काफ़ी ये संस्कारित काफ़ी वो अच्छी है। मुझे वो बड़ा गर्व हो रहा है कि जब पेरेंट्स को या अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा होता है। और ये बच्ची बहुत ही संस्कारित है। ये मेरे साथ खेलती है तो जब ये मुझे खुद हारती है मेरे से, तो मैं कहता हूँ उस समय चीटिंग कर रही है। वो कहती नहीं दादू आप अच्छा खेलो, मैं चीटिंग नहीं करी। मेरा मान